की लेस को जमीन में दबा दिया हरिश्चंद्र ने। और जब जमीन में दबा दिया और ये रंजीत यादव शास्त्री जी जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ये नगला टीका से आए हुए हैं। उनकी तरफ से एक नोटों का हार हमारी गर्दन में आया है, एक मुकुट पहना कर उन्होंने सम्मानित किया है। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। साथियों, महाराज हरिश्चंद्र ने पुत्र रोहितास की लेस को वही जमीन में दबा दिया है। रात का समय है, तारा मंदिर में है, निर्वस्त्र है। वही विश्वामित्र भागे हैं गांव में, काशी में आवाज लगाने लगे हैं, काशी के लोगों, अरे मंदिर में एक डायन आई है, डायन, और किसी के पुत्र को उठा के ले गई, उसे खा रही है। जिस किसी का हो वो जा करके देख ले। एकदम से कालू मेहतर के कानों में आवाज पहुंची है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा है, हरिश्चंद्र तुम चैन की नींद सो रहे हो? अरे लाठी उठाओ, देखो जाकर के कि मंदिर में हमें लगता है कोई डायन है, किसी के बच्चे को ले गई है। और किसके बच्चे को ले गई है देखो जाकर के, जो डायन हो से मार करके आना, जिंदा नहीं छोड़ना। साथियों, हरिश्चंद्र चले हैं, रात का समय है, हाथ में तलवार है, लाठी है। पहुंच जाते हैं मंदिर के पास में, जो देखा है तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम, अरे भाई तारा तुम क्या करने लगे? ये जब तुम्हारा पुत्र नहीं रहा इस दुनिया में तो दूसरे के बच्चों को खाने लगी तुम। ये न करो तारा, बहुत गलत कर रही हो तुम। किसका बच्चा है ये? तारा कहने लगी, महाराज ये क्या हो रहा मुझे पता नहीं है। ये खून कहां से आया हमें नहीं पता, ये बच्चा कहां से आया हमें नहीं पता है। क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मुझे माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहने लगी, ये तारा महाराज जो आपके हाथों से मैं मर जाऊंगी तो फिर जीवन ही सुधर जाएगा हमारा। मार दो ना, काय को खड़े हो, तलवार उठाओ। तलवार जैसे ही हरिश्चंद्र ने हाथ में पकड़ी है, अरे हरिश्चंद्र और महाराज ने तलवार ददाई बाई। सोई विश्वामित्र ने पीछे से है झपट के कहीं कलाई। उसी समय तलवार जैसे ही विश्वामित्र ने देखी है हरिश्चंद्र के हाथ में, तारा खड़ी है, तारा के ऊपर जैसे ही तलवार हरिश्चंद्र ने उठाई, विश्वामित्र ने पीछे से कलाई पकड़ ली। हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? एक पतिव्रता स्त्री का वध करने जा रहे हो? ये क्या हुआ? हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ के देखा, जो देखा है वही महात्मा जी है। कहने लगे, भाई तुम यहां भी आ गए, मेरा राज्य चला गया। और मेरा राज्य क्या चला गया? मेरा पुत्र भी इस दुनिया में नहीं है। रानी तारा को तो मैं मारने के लिए जा रहा हूं, और बच्चे हम तो, हमें तुम मार दो, अब जीना नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र तुम्हारा मैंने कुछ नाम सुना था
और तुम्हारा जैसा नाम सुना था तुम वैसे ही निकले। इसे नहीं मारो। बोले अब करेंगे क्या? उस राज्य का भी हम क्या करेंगे? हम और तारा जी करके क्या करेंगे जो मेरा पुत्र नहीं इस दुनिया में। कहने लगे आवाज लगाओ। आवाज रोहितास को लगाई है। मंदिर से भागता हुआ आया। इधर हुआ क्या है? हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा है, हरिश्चंद्र तुम्हारा राज्य मैंने वापस किया। मैं राज्य करने के लिए नहीं आया था। मैं जब आया था इस भूतल पर तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश करने के लिए। मैंने तुम्हारा नाम सुना था कि सत्यवादी राजा हो। वास्तव में तुम सत्यवादी निकले। अब तुम अपना राज्य लो, अपना राज्य करो। राज्य दे करके रोहितास भी जीवित हो गया। रानी तारा को लेकर के महाराज